स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जज्बात जीके टेक में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की प्रोफाइल जो है वो हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने जियोग्राफी जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो जो है वो नहीं देखी है तो आप जाके जो है वो वीडियो देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और जो भी आपकी एचपी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बिलासपुर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो हिस्ट्री है वो हम जो है वो अभी स्टार्ट करेंगे। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में काफ़ी कम सोर्सेज जो हैं वो आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्होंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं, लेकिन कुछ जो बुक्स हैं जिनमें बिलासपुर की हिस्ट्री के बारे में जो है वो बताया गया है वो है आपकी तारीख है राजपूताना मुल्क ए पंजाब, जो लिखी है ठाकुर कहन सिंह बलौरिया और विनोद ने। इस बुक में जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग मीन्स की 697 से ईस्वी से लेके प्रेजेंट डे तक की जो है वो हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो तारीख राजपूताना मुल्क पंजाब बुक जो है वो लिखी है ठाकुर कहन सिंह बलौरिया ने। और ये जो आपकी बुक है इसमें क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड जो है वो दिया हुआ है, जितने भी जो भी आपका शासन रहा है 697 ईस्वी से लेके प्रेजेंट डे तक का, उस बुक में ये जो है वो पूरा बताया गया है। ठीक है, तो आगे जो हमारे पास जो है वो आता है कि आनंद चंद की जो बुक है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आनंद चंद जो थे वो बिलासपुर के लास्ट राजा जो है वो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो बुक है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर उसमें काफ़ी कुछ बताया हुआ है बिलासपुर के बारे में। इसके अलावा गणेश सिंह जी की बुक है, एक है चंद्रवंश विलास, और जो दूसरी बुक है इनकी वो है शशि वंश विलास विनोद। तो इन दोनों बुक में जो है ये बताया गया है कि जो आपकी कहलूर स्टेट थी उसे राजा बीरचंद ने फाउंड किया था 697 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर हसीचंद वोगल एंड वोगल हैं उनकी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, उस बुक में ये बताया गया है कि जो कहलूर स्टेट जो है उसका जो स्थापना है वो करी हुई है राजा बीरचंद ने 900 ईस्वी में। तो इन दोनों बुक में डिफरेंट बताया गया है, लेकिन जो राजा बीरचंद जो राजा बने थे वो बने थे बिलासपुर के 900 ईस्वी में। ठीक है, तो बिलासपुर स्टेट के जो फाउंडर हैं वो हैं राजा बीरचंद। ठीक है, ये सब हमने पीछे पढ़ लिया। ओल्ड नेम जो है वो बिलासपुर का वो क्या था, कहलूर था। बाकी जो हमारे पास बुक्स हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो अब जो हमारे पास जो पहले राजा थे बिलासपुर के कहलूर रियासत के जो बने थे 900 ईस्वी में, वो थे राजा बीरचंद, जिन्होंने बिलासपुर स्टेट की जो है वो स्थापना करी थी। जो राजा बीरचंद थे ये बेसिकली बिलासपुर के नहीं थे, ये जो है वो चंदेरी बुंदेलखंड की जो रूलिंग राजपूत फैमिली थी, चंदेल राजपूत फैमिली, उसके जो है वो कैडेट थे। तो ये जो है वो चंदेरी बुंदेलखंड जो कि आपका मध्य प्रदेश में था, वहाँ से जो है वो यहाँ पे आए थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो है वो कोट कहलूर फोर्ट जो है वो बनवाया था। ठीक है, तो जो कहलूर नाम पड़ा है आपका बिलासपुर का, पहले जब नाम हुआ करता था ओल्ड नेम बिलासपुर का कहलूर, तो जो कहलूर नाम पड़ा था वो पड़ा था कहलू गुज्जर हुआ करते थे उनके नाम पे। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है जो आपका कहलूर नाम पड़ा था वो ये है कि जो बीरचंद थे उन्हें एक स्टोन स्लैब के नीचे माता दुर्गा की एक मूर्ति मिली थी। उससे अगले दिन जो है एक कहलू नाम के गुज्जर हुआ करते थे, वो अपनी गोट को लेके जो है वो वहाँ पे गए। तो उनकी जो एक गोट थी वो वहाँ पे जाके जो है वो उस स्टोन स्लैब के ऊपर जो है वो जाके खड़ी हो गई। तो जब वो वहाँ पे खड़ी थी तो उस पर एक लेपर्ड जो थे, एक लेपर्ड था, उसने उस गोट पे 3 बार अटैक किया, लेकिन तीनों बार जो गोट थी उसने अपने जो
उसके शार्प जो सींग थे उससे उसने उसे 3 बार जो है वो हराया। तो लास्ट में जब लेपर्ड वहाँ से भाग गया तो इस इंसिडेंट के बारे में जब राजा बीरचंद को बताया गया तो उन्हें जो है उस जगह का जो है वो सीक्रेट जो है वो पता चल गया। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक फोर्ट बनाया जिसका नाम जो है वो कोट कहलूर रखा गया। तो उसका जो नाम कोट कहलूर है वो कहलू गुज्जर के नाम पे जो है वो रखा गया था। उसके बाद राजा जो है वो भी वहाँ पे रहना जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया कहलूर में। तो वहाँ पे जो है वो फिर उन्होंने जो है वो नैना देवी का टेम्पल जो है वो भी बनवाया था। तो ये जो है वो स्टोरी है कि बिलासपुर का नाम जब पहले कहलूर हुआ करता तो वो कहलूर नाम क्यों पड़ा था। ठीक है, तो जो चंदेरी के राजा थे उनके 3 बेटे थे, चंदेरी के जो राजा थे हरिचंद, उनके 5 बेटे थे, गोविंद चंद, भीर चंद, गंभीर चंद, कबीर चंद, सवीर चंद। अब जो गंभीर चंद थे उन्होंने चनैनी स्टेट जो है उसकी स्थापना करी थी। कबीर चंद जो थे उन्होंने कुमौन जो था स्टेट उसकी स्थापना करी थी। और वीर चंद जो थे उन्होंने कोट कहलूर मीन्स की बिलासपुर की स्थापना करी। कोट कहलूर की स्थापना जो कहलूर की जो है वो स्थापना करी थी। उन्होंने नैना देवी का जो टेम्पल है उन्होंने वो भी बनाया था। और नैना देवी का जो टेम्पल बना है आपका धार नैना देवी में बना हुआ है। तो वहीं पे नीचे जो है उनके नीचे उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो बनाई हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो राजा बीरचंद थे उनके बाद काफ़ी सारे राजा जो है वो हुए, लेकिन उनके बारे में कुछ खास जो है वो नहीं है। उसके बाद जो राजा बने थे वो बने थे राजा कहलचंद। अब जो राजा कहलचंद थे वो छठे वंशज जो थे वो थे रूलिंग फैमिली के। ठीक है, और ये कहा भी जाता है कि इन्होंने कोट कहलूर बनाया जो है वो बनवाया था। लेकिन अदर जो आपकी बुक्स हैं उनमें ये बताया हुआ है कि राजा बीरचंद जो थे उन्होंने कहलूर की जो है वो स्थापना करी थी। ठीक है, और इसके अलावा आपका बिलासपुर टाउन की स्थापना जो है वो राजा दीपचंद ने करी। तो जब हम राजा दीपचंद के बारे में पढ़ेंगे हम वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कहलूर स्टेट या फिर बिलासपुर स्टेट की स्थापना किसने की थी तो वो करी थी राजा बीरचंद ने। अब जो राजा कहलचंद थे इनके जो है वो 4 बेटे थे। ठीक है, तो इनके जो बेटा था अजय चंद, अजीत चंद, तेग चंद एंड सुचेत चंद। राजा जो अजीत चंद थे वो कहलचंद के बाद जो है वो राजा बने थे। अजीत चंद जो है उन्होंने हिंदूर की जो है वो स्थापना करी थी, जिसे अभी के टाइम पे जो है वो नालागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो हिंदूर जो है आपका उसकी स्थापना किसने की थी तो हिंदूर जो है राजवंश की स्थापना वो करी थी राजा अजीत चंद ने। और बाद में उन्होंने हिंदूर का जो कार्यभार था हैंड ओवर जो है वो अपने भाई सुचेत चंद जो है वो उन्हें कर दिया था। ठीक है, तो हिंदूर के जो आपके हम बोल सकते हैं कि वंशज थे वो किसके थे तो राजा सुचेत चंद के जो है वो वंशज फिर रहे हैं हिंदूर के। ठीक है, तो ये सब जो था वो आपका इसका था। एंड उसके बाद जो सुचेत चंद थे उन्हें जो है वो अजीत चंद ने हिंदूर का जो है वो राजा बनाया था। ठीक है, इसके बाद जो अजीत चंद थे उनके बाद जो है वो उनकी फैमिली में काफ़ी सारे जो है वो राजा जो है वो हुए हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ खास जो है वो नहीं है। उसके बाद आते हैं राजा मेघचंद। अब जो राजा मेघचंद थे वो संगार चंद जो थे उनके सबसे बड़े बेटे थे। तो राजा संगार चंद के बाद जो राजा बने थे वो बने थे राजा मेघचंद। लेकिन मेघचंद एक अत्याचारी राजा था, तो उसे जो है वो लोगों ने जो है वो बिलासपुर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। और फिर उसने जो है वो असाइलम लिया, शरण ली कहाँ पे जाके कुल्लू में जाके। ठीक है, तो राजा बिलासपुर का सबसे अत्याचारी राजा कौन रहा था राजा मेघचंद। ठीक है,
सबसे अत्याचारी जो था वो ये था, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका इन्हें जो है वो दोबारा से इनका खोया हुआ साम्राज्य किसने दिलवाया था, तो दिल्ली के जो सुल्तान थे शमसू उद्दीन अल्तुतमस, तो उन्होंने जो है वो राजा मेघचंद को उनका खोया हुआ साम्राज्य जो है वो वापिस दिलवाया था। तो ये जो है वो आप इसमें याद रखेंगे कि बिलासपुर का सबसे अत्याचारी राजा था वो था राजा मेघचंद, ठीक है। और इसे जो है वो उसका खोया हुआ साम्राज्य दिलवाया था शमसू उद्दीन अल्तुतमस ने, जो कि 1211 से 1236 ईस्वी तक जो है वो दिल्ली के सुल्तान रहे हैं। इसके बाद जो राजा मेघचंद जो हैं, इनके बाद जो राजा बने थे वो बने थे राजा देवचंद एंड अलीम चंद, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके पास राजा अभिसंध चंद। राजा अभिसंध चंद जो थे वो कंटेम्प्रेरी रहे हैं सिकंदर लोधी के, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिलासपुर के कौन से राजा थे वो समकालीन थे सिकंदर लोधी के, तो वो कौन थे, राजा अभिसंध चंद, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो लड़ी हैं तत्तर खान अमीर के खिलाफ, ठीक है। बट जो राजा अभिसंध चंद थे और जो उनके सबसे छोटे बेटे थे सुंदर चंद, उन्हें जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो मीन्स की धोखे से जो है वो उन्हें मारा था तत्तर खान के बेटे ने, ठीक है। तो राजा अभिसंध चंद और उनका जो सबसे छोटा बेटा था सुंदर चंद, उन्हें धोखे से किसने मारा था, तो उन्हें धोखे से मारा था तत्तर खान का जो बेटा था उसने। फिर इनके बाद जो है वो राजा बने हैं वो बने हैं राजा संपूर्ण चंद। तो राजा संपूर्ण चंद जो थे इन्हें जो है वो इनके जो भाई थे रतन चंद, उन्होंने इन्हें जो है वो सिंहासन के लिए जो है वो मार दिया था। रेयर केसेस होते थे हिंदू रूलर्स में जब कोई एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को जो है वो थ्रोन के लिए जो वो मारते, मीन्स की सिंहासन के लिए जो है वो मार दे। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है राजा रतन चंद। 1400 ईस्वी में जो है ये राजा बने थे। काफ़ी लंबे समय तक जो है इन्होंने बिलासपुर पर जो है वो बिलासपुर में जो है वो इनका शासन रहा था और दिल्ली कोर्ट के साथ इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन जो है वो था। नेक्स्ट हमारे पास आता है राजा ज्ञानचंद और अयाम चंद। सो राजा ज्ञानचंद जो थे उनका अदर नेम जो था वो अयाम चंद था। ज्ञानचंद जो थे वो किसके समकालीन थे, तो ये समकालीन थे अकबर के, ठीक है। राजा ज्ञानचंद जो है इन्होंने मुग़ल वायसराय जो थे सरहिंद उनके प्रभाव में आके जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया था। तो राजा ज्ञानचंद जब राजा थे बिलासपुर के, तो उनके टाइम पे बिलासपुर में काफ़ी सारे लोग जो थे उन्होंने इस्लाम जो है वो अपना लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से राजा थे बिलासपुर के जिनके टाइम पे जो है वो इस्लाम लोगों ने अपनाया था, तो वो थे राजा ज्ञानचंद या फिर अयाम चंद, ठीक है। तो इसके अलावा जो ज्ञानचंद जब इनकी डेथ हो गई थी तो उनका जो मकबरा था कब्र जो थी जो उनका टॉम था वो कहाँ पे बनाया गया था, कीरतपुर में, जो कि आपका पंजाब में पड़ता है, ठीक है। तो आज भी जो इनकी कब्र है वो वहाँ पे है कीरतपुर में। इनके 3 बेटे थे ज्ञानचंद जी के। तो इनके जो 3 बेटे थे, तो इनके जो 2 छोटे बेटे थे उन्होंने तो इस्लाम अपनाया था, लेकिन जो इनके सबसे बड़े बेटे थे बीकचंद, उन्होंने जो है वो हिंदू धर्म अपनाया था और फिर वो वहाँ से जो है वो चले गए थे क्योंकि इन्होंने जो है वो जब इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, जो हमारा इसकी इनका जो धर्म था तो वही इन्होंने जो है वो अपनाया था और बाद में जो है ये वहाँ से चले गए थे। और जो कांगड़ा के राजा थे त्रिलोक चंद, उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो बीकचंद के साथ करी थी। तो जो बीकचंद थे जब उन्होंने उन्होंने हिंदू फेथ जब अपनाया था तो वो सतलुज पार करके जो है वो सुनहानी में चले गए थे, ठीक है। और जो कांगड़ा के राजा त्रिलोक चंद थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो
बीकचंद के साथ जो है वो करवाई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो आता है आपका राजा बीकचंद के बारे में। तो सबसे पहले जो है वो हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो बिलासपुर की करंट टाइम पे जितनी भी मुस्लिम इनहेबिटेंट्स हैं वो ओरिजिनली जो है वो हिंदू फैमिली के थे, लेकिन वो जो है वो उनके जो वंशज थे वो कन्वर्ट हुए थे। इस्लाम जब उन्होंने कबूला था, अपनाया था, तो बिलासपुर में जो आज भी जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो उनका जो ओरिजिन था वो हिंदू फैमिली से था, ना कि इस्लाम फैमिली से था। ठीक है। फिर राजा बिक्रम चंद, तो राजा बीकचंद या बिक्रम चंद ये राजा बने थे 1600 ईस्वी में, और ये जो है वो कोट कहलूर में चले गए थे अपनी दो रानियों को छोड़ के। एक जो उनकी रानी थी वो थी कांगड़ा से, और एक जो इनकी रानी थी वो थी भागल सुनहानी से। ठीक है। उनका जो है वो एक इनकी जो दोनों रानियां थी उनके एक एक बेटा था। एक का नाम था सुल्तान चंद और दूसरे का नाम था केशव चंद। तो राजा बिक्रम चंद जो हैं उन्होंने अपना जो सिंहासन था वो अपने जो उनके जो बड़े बेटे थे सुल्तान चंद उन्हें जो है वो दे दिया था। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास बना राजा वो बने राजा कल्याण चंद। तो राजा कल्याण चंद जो थे वो किसके बेटे थे? सो राजा कल्याण चंद जो थे ये बेटे थे सुल्तान चंद के। ठीक है। तो सुल्तान चंद के जो बेटे थे वो थे कल्याण चंद। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका वो आता है कल्याण चंद। तो राजा कल्याण चंद जो थे वो 1630 ईस्वी में जो है वो राजा बने थे। कल्याण चंद जो थे वो राजा श्याम सेन ऑफ सुकेत। तो कल्याण चंद किसके समकालीन थे? तो सुकेत के जो राजा थे श्याम सेन उनके जो है ये समकालीन थे। उनकी जो बेटी थी वो इनकी चीफ रानी जो है वो बनी थी। इन्होंने हिंदूर के बॉर्डर पे जो है वो एक फोर्ट बनाया था, लेकिन उस फोर्ट को बनाने के बाद दो स्टेटों में जो है वो आपस में लड़ाई जो है वो शुरू हो गई थी। तो हिंदूर के राजा जो थे वो उनकी हो गई थी डेथ, और उनकी जो रानी थी और उनका जो एक छोटा बेटा था नवजात जो अभी मीन्स की इन्फेंट सन जो था उनका, वो राजा कल्याण चंद की प्रोटेक्शन में आए थे। बाद में जो है जो सुकेती के राजा थे और कल्याण चंद जो थे वो बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे, और जिस प्लेस पे उनकी डेथ हुई थी उस प्लेस को कल्याण चंद की दवारी या फिर आप केव ऑफ कल्याण चंद जो है वो बोल सकते हैं। तो कल्याण चंद जी की जहाँ पे डेथ हुई थी उस प्लेस को नाम दिया गया है कल्याण चंद की दीवारी। ठीक है। उसके बाद जो सुकेती की रानी थी वो हो गई थी सती। फिर आपके पास आता है राजा तारा चंद। अब जो राजा तारा चंद जो थे वो कल्याण चंद के जो है वो बेटे थे। ठीक है। तो कल्याण चंद के जो 8 बेटे थे उनमें जो उनका सबसे बड़ा बेटा था वो था तारा चंद। तो तारा चंद जो था वो एक बहुत ही कमज़ोर और डरपोक किस्म का जो था वो था। उसने हिंदूर जो था वहाँ पे फोर्ट बनाया था। तो हिंदूर में जो तारागढ़ नाम का जो फोर्ट था वो बनवाया था राजा तारा चंद ने, जिसका नाम तारागढ़ के नाम पे जो है वो मीन्स के तारागढ़ जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास राजा दीप चंद। अब जो राजा दीप चंद हैं ये राजा बने थे बिलासपुर के। राजा दीप चंद जो थे इन्होंने बिलासपुर को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा जो है वो वापस दिलवाई थी। तो उन्होंने वो जो है जो उनकी रूलिंग फैमिली का जो रेजिडेंस था पहले सुनहानी, तो वहाँ से वो शिफ्ट होके आ गए थे सतलुज के बाएं किनारे पे, जिसे जो है वो पारंपरिक रूप से ब्यास गुफा के नाम से जो है वो जाना जाता था। तो वहाँ पे वो आ गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्यास गुफा कहाँ पे है तो बिलासपुर में है। तो जब वो सतलुज के लेफ्ट बैंक पे जब वो आए थे
तो वहाँ पे उन्होंने एक अपना एक महल जो है वो बनवाया था, जिसे दौलता के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने जो है वो बिलासपुर टाउन की जो है वो स्थापना करी है। तो बिलासपुर स्टेट की स्थापना करी है राजा बीरचंद ने, और बिलासपुर टाउन की स्थापना करी है राजा दीपचंद ने। तो ये दोनों में कंफ्यूज जो है वो बिल्कुल मत होना, क्योंकि दीपचंद जो है उन्होंने बिलासपुर टाउन की स्थापना करी है, लेकिन राजा बीरचंद ने बिलासपुर स्टेट की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये था आपका। इसके अलावा जो दीपचंद थे उन्होंने डिफरेंट सल्यूट जो है वो रखी थी। जो राजा थे उनके लिए जयदेवा की सल्यूट रखी थी। ठीक है, जो मियाँ थे उनके लिए उन्होंने जो सल्यूट था वो रखा था, और जो राणा थे उनके लिए उन्होंने राम राम की सल्यूट जो है वो रखी थी। और 1656 ईस्वी के आसपास जो है वो जो सिख थे वो पावर में आए पंजाब में।